रीढ़ की हड्डी टूटी, कैंसर हुआ, 13 सर्जरी हुई और 10,000 से ज्यादा इंजेक्शन झेले। सुनकर ही रूह कांप गई ना। लेकिन पूजा नहीं डरी, पूजा ने हिम्मत बनाए रखी। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद 17 दिन के अंदर 4,500 किलोमीटर का सफर भी किया और आज नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। मैं बात कर रही हूं इंदौर की इंटरनेशनल पैरा एथलीट पूजा गर्ग की, जिनकी उम्र 37 साल है, लेकिन हौसले उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। आज लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है, वो भी अपने संघर्ष के चलते, हिम्मत हौसले के चलते। पूजा की कैंसर की जर्नी के लिए अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें एक खास सम्मान मिला है। पूजा ने 7 नवंबर को वर्ल्ड कैंसर डे पर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने इंदौर से सिक्किम के नाथुला पास तक 4,500 किलोमीटर की कैंसर को लेकर अवेयरनेस यात्रा जो थी वो पूरी की है। पूजा ने 4 व्हीलर बाइक से 17 दिन के अंदर ये 4,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। 14,400 फीट की ऊंचाई पर जाकर तिरंगा फहराया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पूजा गर्ग को सम्मानित किया है। पूजा बताती है कि 2010 में जब वो 22 साल की थी, तब घर में सीढ़ियों से गिर गई थी। अचानक से पांव फिसला था और उसी के चलते जो रीढ़ की हड्डी थी वो डैमेज हो गई। सर्जरी हुई और सर्जरी कर L1 और T12 पर पेडिकल स्क्रू डाले गए, जिससे जिंदगी थोड़ा बेहतर हो सके। डॉक्टर्स ने माता पिता से साफ कह दिया था कि पूजा अब कभी भी व्हीलचेयर से उठ नहीं पाएंगी। 4 साल तक उन्हें यूरिन पाइप लगा रहा। जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन हो गई थी। लंबा इलाज चला और लंबे इलाज के दौरान ही रीढ़ की हड्डी, पेट, पैर, गला, इन सभी जगह अलग अलग जगह 13 सर्जरी हुई। कभी इंदौर में, कभी अहमदाबाद में, तो कभी दिल्ली में। अंदाजा लगाइए पूजा गर्ग और उनके परिवार वालों ने कितने कष्ट सहे हैं। पूजा बताती हैं कि बीते कुछ सालों में 10,000 से ज्यादा इंजेक्शन लग गए हैं। वो बताती हैं इलाज के दौरान ऐसा कोई रंग नहीं बचा जिस रंग की गोली उन्होंने ना खाई हो। स्पाइनल डैमेज बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी भी इंसान के लिए, और स्पाइनल डैमेज का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वो कहती है मेरे दोनों पैरों में कोई सेंसेशन बाकी नहीं है, कुछ महसूस नहीं होता। कुछ एक देश ऐसे हैं जहां पर स्टेम सेल से इसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है। पूजा गर्ग कहती हैं कि मेरा मानना था कि जिंदगी यहीं ऐसे तो नहीं रुक सकती, मुझे हिम्मत जुटानी चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए, लोगों को अवेयर करने के लिए या फिर लोगों तक अपनी हिम्मत का मैसेज पहुंचाने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर पिछले साल उन्हें बोन कैंसर डायग्नोज हुआ। जरा सोचिए, पहले से रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही थी, पूरी तरह से लाचार थी और ऐसे में कैंसर डायग्नोज होना। पूजा कहती है लेकिन मैं टूटी नहीं, मुझे बेड पर महसूस हुआ कि मुझे ऐसा मुकाम हासिल करना है जो मेरे लिए और मेरे जैसे बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। इसीलिए कैंसर से भी लड़ी और जीती भी। स्पोर्ट्स की ओर रुख किया ताकि माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो सके और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कुछ कर सकूं। वो कहती है मैं मेरे ही जैसे कैंसर मरीजों के लिए आगे आई हूं ताकि उन्हें अवेयरनेस पहुंचा सकूं। 17 दिन में हर रोज लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा वो करती थी। पहाड़ी हिस्से भी हैं उस रास्ते में, बहुत से दुर्गम रास्ते भी हैं, और ऐसा होने के बाद भी उन्होंने 100 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा भी की। यानी कि अगर नॉर्मल डेज हैं तो 200 किलोमीटर प्रतिदिन या फिर 100 किलोमीटर प्रतिदिन भी, क्योंकि रास्ते बड़े मुश्किल होते हैं। ऑक्सीजन की कमी भी बहुत ज़्यादा होती है हम नॉर्मल लोगों को भी। तो सोचिए पूजा गर्ग को कितनी परेशानी हुई होगी। वो कहती हैं ऑक्सीजन की कमी से भी बहुत सी परेशानी हुई। लंबे सफ़र से पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन भी आ गई थी। कई बार लगता था कि शायद ये सफ़र पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर हिम्मत जुटाती थी, फिर खुद को इकट्ठा करती थी और आगे बढ़ती थी। हादसे के 7 साल बाद पूजा बताती हैं कि भरोसा मजबूत किया और फिर भरोसे ने जो रफ्तार पकड़ी वो रफ्तार आज भी कायम है। पूजा के परिवार में माता पिता और 2 छोटी बहनें हैं। हादसे से पहले ही पूजा का BE कंप्लीट हुआ था और हादसे के 7 साल बाद वो स्पोर्ट्स के लिए एक्टिव हुई, क्योंकि एक स्पोर्ट्स स्पिरिट उनके अंदर थी। इस बीच 2022 में जब ये कठिन वक्त चल ही रहा था, पिता जो थे दिनेश कुमार, उनका निधन हो गया। परिवार बहुत टूट गया था, बिखर गया था, क्योंकि पहले से पूजा गर्ग की परेशानियां थी। पूजा बताती है कि पिता के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी, टूट गई थी। दोनों बहनें जो हैं अर्चना और इतिश्री, वो भी शादी कर चुकी हैं, वो अपनी जिंदगी में सेटल हैं, लेकिन पूजा फिर भी हिम्मत नहीं हारती। हर दिन खुद को समेटती हैं, इतना हौसला जुटाती हैं ताकि अपने जैसे जो लोग हैं उन तक अपना मैसेज पहुंचा सकें। बताती हैं कि दोनों पैरों में सेंसेशन नहीं है, बावजूद इसके पूजा अपना रोजमर्रा का जो काम होता है, यानी कि जो डेली दिनचर्या होती है, उसका मैक्सिमम काम खुद ही करती हैं। हाँ, माँ भी उनकी सपोर्ट करती हैं। जाहिर सी बात है कि बेटी पर हर प्यार भी लुटाती है माँ, और उनके लिए इन ज़रूरत भरे दिनों में खास ख्याल भी रखती हैं।
पूजा बताती हैं कि कैंसर जो कि पिछले साल ही डायग्नोज हुआ है, अभी पहली स्टेज पर है। वो कहती हैं कि अभी रोज़ाना जो ट्रीटमेंट होता है वो भी झेल रही हैं और बड़ा पेनफुल ये ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कहती हैं पॉजिटिवली कि काफ़ी अच्छी रिकवरी है और इसके लिए वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रही हैं। पूजा कहती हैं कि कैंसर भले ही हो जाए, लेकिन मन में कभी ये नहीं लाना चाहिए कि मुझे कैंसर है। अब तक हर तरह से कैंसर की बीमारी का इलाज संभव है और पूजा को ऐसा लगता है कि ये उनके लिए भी पॉसिबल होगा। यानी भले ही स्पाइनल इंजरी हो गई, भले ही कैंसर डायग्नोज हो गया, लेकिन पहली स्टेज पर है, इस बात की तसल्ली भी और इस बात का भरोसा भी कि इलाज के जरिए कैंसर को भी वो पूरी तरह से मात दे देंगी और साथ ही साथ अपने और अपने परिवार के साथ ऐसे लाखों करोड़ों लोगों तक जो कैंसर से पीड़ित हैं या जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, उन तक अपनी मजबूती का, अपने हौसले का मैसेज देना चाहती हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की छोटी बड़ी परेशानियों से कभी मायूस हो जाएं या निराश हो जाएं, तो पूजा जैसे और भी कई लोगों को याद कीजिएगा और पूजा के इस हौसले को लोगों तक पहुंचाइएगा।